Hi guys, today we will start exercise 1.1 from question number 2. पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ निकालना सीखा था। ये उसकी पहली एप्लीकेशन थी। आज हम सीखेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन के बारे में। ये हमें एक और चीज़ में हेल्प करता है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये हेल्प करता है। अब हम जानते हैं कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है ये सारे इंटीजर पर एप्लीकेबल होता है। तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि इंटीजर्स तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट ना हो। तो अगर हमको सारे इंटीजर्स पे एक साथ वर्क करना हो तो हम किस टाइप से वर्क करेंगे, इसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा की सेकंड एप्लीकेशन का यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमको सारे इंटीजर को कुछ पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब कि अगर हमको सारे इंटीजर को 2 भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है या 4 भागों में, आप कितने भी भागों में बांटना हो तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू उसको आसानी से बांट सकते हैं। हम क्या करते हैं कि सारे इंटीजर को एक कॉमन नेम दे देते हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस नेम का यूज़ कर लेते हैं। जिस टाइप से यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+0, 6q+5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6q+1, 6q+0, 6q+5 ये कॉमन नेम दिया हुआ है इनको। यहाँ पर सारे इंटीजर्स इंक्लूड हो गए हैं तो उनको एक कॉमन नेम दिया है ना। तो सेकेंड एप्लीकेशन का यूज़ करके हम सारे इंटीजर को कोई कॉमन नेम दे सकते हैं जिससे हम सारे इंटीजर पर एक साथ वर्क कर सकते हैं ना। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको ना। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अगर ए और बी कोई इंटीजर्स हैं जहाँ पर ए बी से बड़ा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a = bq+r। जहाँ पर हमने देखा था कि जो a है ये क्या है, डिविडेंट, जो b था वो क्या था, डिवाइज़र, जो q था वो क्या था, कोशिएंट, और जो r था वो क्या था, रिमाइंडर। और एक चीज़ हमने वहाँ पर और देखी थी कि अगर हमको डिवाइज़र की वैल्यू पता हो, b की वैल्यू हमको पता हो तो हम r की वैल्यू को वहाँ पर जज कर सकते थे। ठीक है, मतलब r जो था वो हमेशा b से कम होता था। तो इसको हम इस टाइप से लिखते थे कि r की जो वैल्यू होती थी वो 0 या 0 से तो बड़ी होती थी लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटी होती थी। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर इंटीजर को बांटना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि जो डिवाइजर है वो 3 है। तो क्या हो जाएगा ये a = 3q+r। इस बार मैंने डिवाइजर की वैल्यू को लेट किया है कि वो 3 है। ठीक है ना। तो अगर हमको डिवाइजर की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर डिवाइजर 3 होगा तो रिमाइंडर क्या क्या हो जाएगा, r की जो पॉसिबल वैल्यू होगी यहाँ पर एक तो या तो r 0 हो जाएगा या फिर r 1 होगा या फिर r 2 होगा। ठीक है, अगर b की वैल्यू 3 है तो r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इसके अलावा अगर r 3 हो गया तो फिर वो आगे डिवाइड हो जाएगा। ये तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर डिवाइजर 3 है और अगर हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर में 3 आता है तो ये आगे और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 या 1 होगा तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा और यहाँ पर हमारा डिवाइड रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब r की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, 0, 1 और 2। नाउ अब हमने क्या किया कि b और r की वैल्यू तो हमने यहाँ पर देख ली, लेकिन अभी तक हमने a और q की वैल्यू को नहीं देखा है। तो a और q की वैल्यू एनी इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऑल इंटीजर पर वर्क कर रहे हैं तो a और q की वैल्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी ना। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लेकर ही चल रहे हैं। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। देन अगर हम इसमें r की वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या क्या पॉसिबल केस हो जाएंगे। a = हो जाएगा, अगर r की जगह हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो a = क्या हो जाएगा, 3q। यहाँ पर a = क्या हो जाएगा, 3q+1 और r की वैल्यू अगर हमने 2 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, a = 3q+2। ठीक है, देन अब हमें यहाँ पर a और q की वैल्यू को देखना है। मतलब a हमारे पास क्या है, डिविडेंड, और q क्या है, डिवाइज़र। अब अगर मैं यहाँ पर डिवाइज़र की वैल्यू भी फिक्स कर दूँ, अगर मैं q = यहाँ पर q की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमको पता है a और q क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं तो सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन अभी हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं ले रहे हैं तो इसको मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या पुट किया, q = 0। जब q = 0 होगा तो a की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0, क्योंकि 3 × 0 क्या होगा, 0। देन यहाँ पर अगर q = 0 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 0 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। देन अगर यहाँ पर q की वैल्यू 0 है
तो ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा 2, ठीक है। देन अब हम q की वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने क्या लिया, q इक्वल टू 0, अगर q इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर a इक्वल टू आ जाएगा 3q है तो 3 आएगी सीधे। देन यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, अगर q इक्वल टू हमने यहाँ पर 1 पुट किया है तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगी a की वैल्यू 3 इंटू 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। देन अभी हमने q इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट किया, फिर q इक्वल टू हमने यहाँ पर 1 पुट किया। देन इसको और आगे बढ़ाते हैं, q इक्वल टू हम यहाँ पर इस पर 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि a के क्या क्या पॉसिबल केस आ रहे हैं। तो जब हमने q इक्वल टू 2 पुट किया यहाँ पर, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, a इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 6। देन यहाँ पर अगर हमने q इक्वल टू 2 पुट किया तो 3 2 जा 6 और एक 7, तो a की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ से 7। देन अगर हमने यहाँ पर 2 पुट किया तो 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, a की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 8 ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर q की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पर डिवाइजर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो डिविडेंड में हमको अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर मिल रही है। देखिए यहाँ पर हमको डिविडेंड की ये वैल्यू मिली 0 3 6, यहाँ पर हमको डिविडेंड की क्या क्या वैल्यू मिल रही है 1 4 और 7, और यहाँ पर हमको डिविडेंड की क्या क्या वैल्यू मिल रही है 2 5 और 8। देन अगर मैं यहाँ पर q की वैल्यू को और बढ़ाते जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर डिविडेंड की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे मिला था 0, यहाँ पर मिला था 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर मैं इसको और आगे ले जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे। कौन से, पॉजिटिव वाले, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेगेटिव अभी पुट नहीं किया। अगर मैं नेगेटिव पुट करूँगा तो नेगेटिव वाले भी सारे इंटीजर्स मुझे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब मैं जैसे जैसे यहाँ पर q की वैल्यू को बढ़ाते जाऊँगा ये सारे इंटीजर को कवर कर लेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे इंटीजर को हमने 3 भागों में बांट दिया है, तो उनको एक अलग अलग नेम भी हमने दे दिया है। यहाँ पर हमने नाम दे दिया है 3q प्लस 1, और इसको नाम दिया है 3q प्लस 2। तो आप देखेंगे जहाँ पर 3q हमने नेम दिया है वहाँ पर जो इंटीजर्स आ रहे हैं वो 3 के मल्टीपल्स हमको मिलते जा रहे हैं। अगर आगे मैं करूँगा तो इक्वल टू हमको यहाँ पर 9 मिलेगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सारे इंटीजर्स को 3 भागों में डिवाइड करो और 3 के मल्टीपल वाले बताओ, तो हम उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इक्वल टू 3q जो होंगे वो 3 के मल्टीपल्स वाले होंगे। तो देखिए आप, हमने सारे इंटीजर को 3 भागों में बांट दिया और उनको अलग अलग नेम दे दिया है। देन इसी टाइप से हम इंटीजर्स को 4 भागों में 5 भागों में या कितने भी भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर इंटीजर्स को 3 भागों में बांटा। एक बार एक एग्जांपल से मैं आपको इसको 4 भागों में भी बांट के दिखा देता हूँ। अभी हमने क्या लिया था, b इक्वल टू हमने यहाँ पर 3 लिया था, ठीक है। देन एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा a इक्वल टू होता है bq प्लस r, ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पर b की जगह पर 4 ले लूँ, ठीक है, लेट b इक्वल टू 4, देन अब ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस r। देन इससे हम यहाँ पर r की वैल्यू को जज कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर b की वैल्यू मिल गई है। तो r हमेशा क्या होगा, b से छोटा होता है, तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो जाएगी, r के यहाँ पर 4 पॉसिबल केस बनेंगे। एक तो r 0 हो सकता है, या फिर r यहाँ पर 1 हो सकता है, r यहाँ पर 2 भी हो सकता है, और r यहाँ पर 3 भी हो सकता है, लेकिन r कभी भी यहाँ पर 4 नहीं होगा। तो जब मैंने b की वैल्यू को 4 लिया तो r के कितने केस बने यहाँ पर, 4 केस, ठीक है। देन अगर r की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 0, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4q प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 3, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सारे इंटीजर्स को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। देन अब हम देखते हैं कि जो 4q वाला है इसमें किस टाइप की वैल्यू आ रही है, जो 4q प्लस 1 वाला है इसमें किस टाइप की वैल्यूज आ रही है, और इन दोनों में भी किस टाइप की वैल्यू आ रही है, अब हम ये देखेंगे। नाउ तो पुट करते हैं। पिछली बार मैंने q इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, वहाँ पर मैंने नेगेटिव नंबर्स नहीं लिए थे। यहाँ पर भी ऐसा ही कर रहा हूँ, मैं q इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें वैल्यूज़ पुट करना। ना तो जब हमने q इक्वल टू 0 पुट किया तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 0, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है। देन अब हम यहाँ पर q की वैल्यू को बढ़ाते हैं।
q इक्वल टू मैंने इस बार क्या पुट किया 1, देन a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 4, देन यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 1 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, देन यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 1 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ठीक है। देन q की वैल्यू को हम और बढ़ाते हैं यहाँ पर, इस बार q इक्वल टू मैंने 2 पुट कर दिया, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 4 इंटू 2 कितना होगा 8, देन यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 4 इंटू 2 8 और एक हो गया 9, देन यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 10 और यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 11, ठीक है। आप पुट करके देख सकते हैं, अगर मैंने पुट कर दिया 4 इंटू 2 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर इन चारों को मिला दें तो हमको यहाँ पर सारे इंटीजर्स की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या केस आ रहे हैं हमारे पास, गिनती आ रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और अगर हम q की वैल्यू को आगे पुट करते जाएंगे तो हमको यहाँ पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सारे इंटीजर्स को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पर सेपरेट तरीके से देखें इनको, तो जो फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको इक्वल टू 4, क्यों यहाँ पर किस टाइप की वैल्यू आ रही है 0 4 8, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है सिर्फ इवन इंटीजर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 4 भागों में हमने डिवाइड किया है वहाँ पर जो 2 भाग आपको दिख रहे हैं 4q और 4q प्लस 2, यहाँ पर हमको क्या सिर्फ इवन इंटीजर ही मिल रहे हैं, यहाँ पर हमको ऑड नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। और बाकी जो 2 दिख रहे हैं आपको 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको सिर्फ ऑड नंबर्स ही मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हमको इंटीजर्स को 4 भागों में डिवाइड करने को बोला जाए और हमको यह बोला जाए कि इवन वाले कौन से होंगे और ऑड वाले कौन से होंगे, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो 4q और 4q प्लस 2 वाले होंगे वो क्या होंगे इवन, और जो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वाले होंगे वो क्या होंगे ऑड होंगे, ठीक है ना। अभी तक हमने इसको 3 भागों में बांट लिया, इंटीजर्स को 4 भागों में भी बांट लिया। अब सबसे लास्ट में मैं इसको 2 भागों में बांट के बताता हूँ, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेम्मा क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। देन मैंने b की वैल्यू को 3 रख के देख लिया है, 4 रख के भी देख लिया, इस बार मैं b की वैल्यू को 2 रखता हूँ। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो भी हम b की वैल्यू को रखते हैं वो हम इंटीजर को उतने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन अब हम सारे इंटीजर्स को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन b इक्वल टू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2q प्लस आर, ठीक है। देन अगर b की वैल्यू 2 है, मतलब डिवाइजर की वैल्यू अगर 2 है, तो रिमाइंडर के कितने केस बनेंगे यहाँ पर, सिर्फ 2 केस, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या फिर रिमाइंडर 1 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर रिमाइंडर 2 हो जाएगा तो फिर वो आगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन पुट करते हैं यहाँ पर r की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ जाएगी 2q, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2q प्लस 1, ठीक है। देन सारे इंटीजर्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो q की वैल्यू हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। जब हमने q इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट किया तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0, और यहाँ पर a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0 प्लस 1 मतलब कि 1, ठीक है। देन अगर हमने q की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट किया तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 इंटू 2 2 और एक 3, ठीक है। देन अगर हमने q की वैल्यू को 2 पुट किया तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पर a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जब हम 2 पुट करें 2 2 जा 4 और एक क्या हो गया 5, ठीक है। देन इसी टाइप से अगर हम q की वैल्यू को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें यहाँ पर सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे पॉजिटिव वाले, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमने इंटीजर्स को 2 भागों में डिवाइड किया है तो आप देख रहे हैं कि जो एक पार्ट है ये सिर्फ इवन इंटीजर को शो कर रहा है, और जो दूसरा वाला पार्ट है सिर्फ ऑड इंटीजर को शो कर रहा है, ठीक है। मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 2q वाला केस है वहाँ पर सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, और जो 2q प्लस 1 वाला केस है वहाँ पर सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं ना। तो अगर हमको इंटीजर्स को 2 भागों में डिवाइड करना होगा तो जो 2q वाला भाग होगा वो हमेशा इवन को शो करेगा, और जो 2q प्लस 1 वाला होगा वो हमेशा ऑड को शो करेगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सारे इंटीजर को हम अलग अलग पार्ट में किस टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर 2 भागों में इसको डिवाइड किया है ना। अब आपके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया था, शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म
6q+1, 6q+3 और 6q+5 हमको शो करना है कि जितने भी ऑड इंटीजर्स है वो इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के पहले मैं आपकी बुक में जो एग्जांपल दिए हैं उसको करवाता हूँ, उससे आपको ये बहुत सिंपल लगेगा ना। अभी तक हम इसको समझ रहे थे, अब हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, शो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q and that every positive odd integers is of the form of 2q+1 where q is some integer। now तो अभी हमने देखा था कि जो सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स थे वो किस फॉर्म में, 2q के फॉर्म में, और जो सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है वो 2q+1 के फॉर्म में। बस हमको यहाँ पर अब प्रूव करना है ना। तो इसको करने का तरीका कैसा होगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यूक्लिड के डिवीजन लेम्मा से हमने क्या रिजल्ट निकाला था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव वाले नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ए एंड बी ना। तो क्या होता था यूक्लिड का डिवीजन लेम्मा, दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है तो जो ए होता था वो किसके इक्वल होता था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते थे जहाँ पर आर की वैल्यू क्या होती थी, 0 या 0 के इक्वल और बी से छोटी। ठीक है, देन अब हमें यहाँ पर b की वैल्यू देखना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, हमसे पूछा है यहाँ पर 2q और 2q+1, मतलब b की वैल्यू हमको यहाँ पर क्वेश्चन में जो दे रखी होगी हम वही यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है ना, तो b की वैल्यू हमको यहाँ पर क्या दिए, 2 दिए। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट b इक्वल टू 2। ठीक है ना, पुट करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2q+r। देन जब b इक्वल टू 2 होगा तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर r जो होगा वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, देन अब यहाँ पर हम केस बनाते हैं जब r इक्वल टू 0। ठीक है, एक को हमने दिया केस फर्स्ट और ये हो गया केस सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, r की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं जब r इक्वल टू 0 है। ठीक है, वैन r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2q+0, मतलब कि a इक्वल टू 2q। ठीक है, देन वैन r इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 है तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 2q+1। ठीक है ना, अब हमें क्या शो करना है यहाँ पर कि जो 2q वाले नंबर्स है वो सारे इवन इंटीजर्स हैं और जो 2q+1 वाले वो सारे ऑड इंटीजर्स हैं ना। तो इवन इंटीजर्स हम किसको बोलते हैं, जो या तो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए या फिर उसमें से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब कि 2 के मल्टीपल भी सारे इवन इंटीजर्स होते हैं और जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए वो भी सारे इवन इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 6 हो गया, 8 हो गया, इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और हम चाहे तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2 × 3 या 2 × 4, मतलब 2 इसमें से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं एक तरीके से बोला जाए तो। इसका मतलब यहाँ पर 2 आपको अलग दिख रहा है, इसको हमने 2 × q लिखा है। तो q तो क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब q की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी होगी, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर मल्टीपल में दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 जो है मल्टीपल में है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी नंबर्स आएंगे सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ही होंगे। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर हम 2 कॉमन नहीं निकाल पा रहे क्योंकि साथ में यहाँ पर क्या है 1, तो ये क्या होंगे, सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इसमें से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, देन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते, मतलब कि ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और हमको यही प्रूफ करना था। आगे हम एक लाइन और लिख सकते हैं, हैंस एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंट, कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, 2q के फॉर्म में। ठीक है, एंड एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंट 2q+1। ठीक है, इस फॉर्म में हम जो भी रिप्रेजेंट करेंगे वो सारे ऑड इंटीजर्स होंगे। ठीक है, आप समझ भी गए होंगे, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।
देन एक एग्जांपल हम और देखते हैं, फिर हम बुक का क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। इस बार हमको इंटीजर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। इस बार b की वैल्यू हमको यहाँ पर 4 दे रखी है। क्या दिया क्वेश्चन में, शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। हमको ये शो करना है कि जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे वो 4q+1 वाले फॉर्म में होंगे और 4q+3 वाले फॉर्म में होंगे। आप देख रहे हैं b की वैल्यू यहाँ पर 4 दी है, तो यहाँ पर 4 पॉसिबल केस बनेंगे और हमको यहाँ पर शो कौन से करना है, सिर्फ 2 केस ही दे रखे हैं। तो आप जानते हैं कि 2 इवन वाले होंगे और 2 ऑड वाले होंगे, तो हमको शो करना है कि ये ऑड वाले हैं, ठीक है। देन वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। क्या थी स्टेटमेंट, a इक्वल टू bq+r, ठीक है। जहाँ पे r की वैल्यू क्या थी 0 या उसके इक्वल और b से छोटी, ठीक है। देन हमको यहाँ पर क्या शो करना है, 4q+1 और 4q+3। तो हम लेट कर लेंगे कि जो b की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। देन लेट b इक्वल टू 4। देन जब हम b इक्वल टू 4 लेंगे तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, अगर b इक्वल टू 4 है तो r यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। मतलब r के यहाँ पर 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं, ठीक है। देन जब b इक्वल टू 4 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4q+r, ठीक है। देन हम यहाँ पर 4 केस रख के देख लेते हैं कि कौन सा इवन को शो कर रहा है और कौन सा ऑड को शो कर रहा है, ठीक है। देन केस फर्स्ट r इक्वल टू 0, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब r इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 4q+0, मतलब a इक्वल टू 4q, ठीक है। और हम इसमें से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2q, मतलब कि 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये इवन को शो करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज़ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। देन केस सेकंड लेकर देखते हैं हम यहाँ पर। केस सेकंड क्या दिया, जब r इक्वल टू 1 हो, r इक्वल टू 1। देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब r इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4q+1। देन अब यहाँ से हम 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस में क्या दिख रहा है 1, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2, इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, अब आप समझ गए होंगे कौन सा इवन होगा और कौन सा ऑड होगा, ठीक है। देन नो केस 3 लेते हैं हम यहाँ पर, केस 3, ठीक है। देन r इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, r इक्वल टू 2, हमने 0 और 1 पुट कर लिया, अब r इक्वल टू 2 पुट करेंगे। देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q+2, ठीक है, यही था 4q+r, तो हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया है, तो क्या 4q+2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2q+1, ठीक है। देन अब हमको इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर क्या नंबर है, लेकिन मल्टीपल में क्या दिख रहा है 2, इसका मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी q की आखिरी में तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये सारे इवन इंटीजर्स ही होंगे, क्योंकि जो भी नंबर होगा आखिरी में इवन बन जाएगा क्योंकि उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज़ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। देन लास्ट केस लिखते हैं, केस 4। इस पर r इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3, देन ये हो जाएगा a इक्वल टू 4q+3। देन आप देख रहे हैं यहाँ से हम 2 किसी भी तरीके से कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या हो जाएगा ये इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2, देन इट इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ना हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा उसने, हमको सिर्फ शो करना था कि जो 4q+1 है और 4q+3 है ये कैसे हैं, ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये शो करना था। तो 2 इक्वल्स देखना हमको 4q+1 और 4q+3 वाला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4q+1 वाला केस यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमको ऑड इंटीजर्स मिले थे हमको सारे, और जो 4q+3 था
वहाँ पर भी किस टाइप के मिल रहे हैं हमको, यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही मिल रहे हैं ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर, हैंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंट 4q + 1 एंड 4q + 3। ठीक है, नाउ आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम लेते हैं बुक का क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट बुक के क्वेश्चन में 6q दिया था, मतलब कि वहाँ पर 6 केस बनते, तो आपको समझ में नहीं आता। इस बार हमने क्या किया, पहले 2 केस लिए, फिर 4 केस लिए, अब हम ले रहे हैं डायरेक्ट 6 केस, तो आप समझ जाएंगे। क्या दिया क्वेश्चन, शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। हमको शो करना है कि जो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 है वो सारे ऑड इंटीजर्स है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर 4 वाले प्रूफ किए थे, इस बार b की जगह पे 6 पुट करना है। तो यहाँ पर टोटल केस कितने बनेंगे, 6, मतलब सारे इंटीजर्स को हमने 6 भागों में बांट दिया। यहाँ पर हमको 3 दे रखे हैं और बाकी के 3 कैसे होंगे, इवन, जो हमको यहाँ पर नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि जो 3 हमको दिए हुए सारे ऑड इंटीजर को शो कर रहे हैं ना। तो हम इसको उसी टाइप से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। ठीक है, देन क्या था स्टेटमेंट, a = bq + r, जहाँ पर r की जो वैल्यू थी वो 0 और उसके इक्वल और b से क्या होती थी, छोटी। ठीक है, देन अब हमको लेट करना है कि b की वैल्यू क्या हम लेट करें यहाँ पर। तो क्वेश्चन में दे रखा है 6q + 1, जो वैल्यू हमको दी है यहाँ पर क्वेश्चन में 6, तो हम इसको लेंगे लेट b = 6। तो ये क्या हो जाएगा, a = 6q + r। देन जब b की वैल्यू 6 होगी तो r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, इससे एक कम, मतलब कि r के यहाँ पर कितने केस बनेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 6 केस बनेंगे यहाँ पर r के। ठीक है, देन एक एक केस हम यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ केस नंबर फर्स्ट, व्हेन r = 0, तो क्या हो जाएगा, a = 6q + 0, मतलब a = क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 6q, और यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a = 2 × 3q। ठीक है, देन ये 2 का मल्टीपल है, मतलब ये जो होगा ये सारे इवन इंटीजर्स होंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं इट इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। देन सेकेंड केस लेते हैं हम यहाँ पर, केस सेकेंड, व्हेन r = 1, तो क्या हो जाएगा, a = 6q + 1। देन आप देख रहे हैं यहाँ से हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2, इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, देन थर्ड केस लेते हैं हम यहाँ पर, व्हेन r = 2, तो a = क्या हो जाएगा, 6q + 2। देन यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये a = 2 कॉमन ले लिया, तो 3q + 1। देन इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल में 2 है, तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन हो जाएगा। देन हम लिख सकते हैं इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, देन देयरफॉर इट इज़ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। देन 4 वाला केस लेते हैं हम यहाँ पर, केस 4, व्हेन r = 3। ठीक है, जब r = 3 है तो a = क्या हो जाएगा, 6q + 3। देन अभी भी हम यहाँ से 2 को कॉमन नहीं ले सकते, अगर हम चाहे तो 3 को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से इवन और ऑड पता नहीं चलेगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। देन केस 5 और केस 6, तो केस 5 लेते हैं हम यहाँ पर,
व्हेन r इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा ये a इक्वल टू 6q प्लस 4। देन जब r यहाँ पर 4 दिख रहा है तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। देन ये फिर 2 का मल्टीपल बन गया तो यहाँ पर सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर it is even positive integers। then last case 6, when r equal to 5, a equal to क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। तो यहाँ से भी हम अब कॉमन नहीं ले सकते हैं 2 को, तो ये 2 का मल्टीपल नहीं होगा। हम लिख सकते हैं डायरेक्ट इट इज नॉट मल्टीपल of 2, then it is odd positive integers। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ तक भी क्वेश्चन को छोड़कर आ सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था सिर्फ 3 के बारे में। क्या क्या पूछा था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये तीनों ऑड को शो कर रहे हैं, ये हमको बताना था। तो हम तीनों को देख लेते। 6q प्लस 1 यहाँ पर ऑड को शो कर रहे हैं। इसी टाइप से 6q प्लस 3 ये भी ऑड को शो कर रहा है, और 6q प्लस 5 ये भी क्या कर रहा है ऑड को ही शो कर रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है हमको। नाउ तो हम लिख सकते हैं हैंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ठीक है, देन अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए जो सेम क्वेश्चन है 4th और क्वेश्चन नंबर 5, इनको हम पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो डेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। नाउ इस बार आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। पिछली बार आपको सिर्फ नॉर्मल दिया होता था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि आप 3q एंड 3q प्लस 1 इस टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन इस बार आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। और एक हिंट भी दे रखी है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। Now square each of these and show that they can be rewritten in the form 3m और 3m plus 1। Then इसका मतलब ये है कि हमने पहले भी देखा हुआ कि जब भी हम इंटीजर्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब सारे इंटीजर को जब हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो उसको हम इस टाइप से लिखते हैं 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये हम पहले देख चुके हैं। सबसे फर्स्ट में जब हमने b की जगह पे 3 पुट किया था तो सारे इंटीजर किस फॉर्म में हो गए थे, 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। वहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यू भी इनकी फाइंड की थी। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अगर हम यहाँ पर q की वैल्यू और आगे रखते हैं तो यहाँ पर और हमें इंटीजर्स मिलते जाते। इसका मतलब सारे इंटीजर्स को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था और उनको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ना तो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो उनको हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो वो 3m के फॉर्म में होंगे या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे अगर हम इसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, नाउ तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से कुछ इंटीजर हम यहाँ पर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, यहाँ तक इंटीजर सफिशिएंट है आपके लिए। देखिए ये सिर्फ अभी हमने इंटीजर लिया, इनका स्क्वायर नहीं किया, तो इसको हम 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस टाइप से, 1 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 3 × 0 प्लस 1, तब भी क्या होगा, ये 1 ही होगा। देन 2 को हम लिख सकते हैं 3 × 0 प्लस 2। देन इस 3 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 × 1। देन 4 को हम लिख सकते हैं 3 × 1 प्लस 1। 5 को भी हम लिख सकते हैं 3 × 1 प्लस 2। देन 6 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 × 2। 7 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 प्लस 1।
8 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2 प्लस 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर अगर और आगे भी होते तो भी हम उसको इस फॉर्म में लिख देते। अब देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर फॉर्म बन रही है 3q प्लस 1, यहाँ पर फॉर्म बन रही है 3q प्लस 2, यहाँ पर बन रही है 3q, यहाँ पर फॉर्म बन रही है 3q प्लस 1, यहाँ पर फॉर्म बन रही है 3q प्लस 2, और यहाँ पर फॉर्म बन रही है 3q। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं आ रहा है। सिर्फ इंटीजर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है और हम उनको इस टाइप से लिख सकते हैं 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 और ये हो गया 3q। और अगर आगे भी हम इंटीजर बढ़ाते जाएंगे तो हम उनको 3q प्लस 1, 3q और 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी इंटीजर को हम इन 3 फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर इनका स्क्वायर कर दिया जाए इस टाइप से तो हम उनको 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको ये शो करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्वायर करके भी बता देता हूँ कि ये किस टाइप से या तो 3m होंगे या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होंगे ना। तो इस बार हम इसका स्क्वायर करते हैं ना। 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, ठीक है। इतना सफिशेंट है, इसमें मैं समझा दूंगा आपको। देन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था, अभी हमको क्या लिखना है 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। देन 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। देन 16 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 1। 25 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3 इंटू 8 प्लस 1। 36 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 12, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म बन रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 3m प्लस 1, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी क्या हो गया 3m प्लस 1। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो गया 3m, यहाँ पर फॉर्म देखेंगे तो क्या हो गया 3m प्लस 1, यहाँ पर भी 3m प्लस 1 और यहाँ पर 3m। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने इनका स्क्वायर किया तो या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो यही हमको अब शो करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जिस टाइप से q की वैल्यू भी कोई फिक्स नहीं होती थी तो यहाँ पर भी m की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, m की वैल्यू चेंज होती रहती है। बस ये तरीके से हम बोल सकते हैं कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है। m यहाँ पर वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। इस टाइप से q भी यहाँ पर वेरिएबल है। देन अब स्टार्ट करते हैं हम इसको करना। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जिस टाइप से हम अभी तक करते आए हैं क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। स्टेटमेंट क्या है तो उसकी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है b तक, ठीक है, डिवाइजर तक। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, सिर्फ नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर था, तो हम वहाँ पर b की वैल्यू को जज कर लेते हैं आसानी से। लेकिन अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको स्क्वायर दे रखा है और हमको इस बार क्या करना है 3 के मल्टीपल्स लेके आना है, या तो वो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। मतलब ऐसा नंबर लेना है b इक्वल टू कि उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो वहाँ से 3 कॉमन हम ले सकें, ठीक है ना। तो अगर हमने b इक्वल टू यहाँ पर 2 ले लिया और अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो फिर वहाँ से 3 कॉमन नहीं निकल पाएगा। तो हमको यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 3 का मल्टीपल ही हो। तो हम यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं और बड़ा नंबर चाहे तो 6 से ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा नंबर लेंगे उतने केस यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे। तो सबसे सफिशिएंट हमारे लिए क्या होगा कि हम यहाँ पर b इक्वल टू 3 ही रखें, ताकि जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें से 3 फिर कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। जिस टाइप से यहाँ पर दिया है 3q प्लस 1, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी और उसमें से हम 3 को आसानी से कॉमन ले सकेंगे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर b इक्वल टू वही वैल्यू सिलेक्ट करना होगी जो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर 9 भी दिया होता तब भी हम यहाँ पर b इक्वल टू 3 लिखते, क्योंकि उसमें कम से कम केस बनते और वहाँ से भी
9 हम कॉमन निकाल सकते थे, ठीक है। अगर वो कॉमन नहीं निकलता तो फिर हम यहाँ पर b की वैल्यू को और बढ़ाते, ठीक है। देन क्या क्या केस बनेंगे, अगर b इक्वल टू 3 है तो r इक्वल टू क्या क्या केस होंगे, या तो r 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। सिर्फ 3 ही केस बन रहे। अगर b की वैल्यू हम यहाँ पर 6 से लेते हैं तो यहाँ पर 6 केस बनते हैं, ठीक है। तो और वो ज़्यादा सवाल बड़ा हो जाता, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर 6 से लेकर भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। देन ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है। ना एक एक केस लेते हैं हम यहाँ पर। केस फर्स्ट जब r कितना है 0, ठीक है। देन r 0 है तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 0। तो ये क्या बोला, a इक्वल टू 3q, ठीक है। देन हमको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इसका जो स्क्वायर है उसको हम या तो 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो हम लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देन जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा a का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर, ठीक है। देन इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा। देन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 3 के मल्टीपल, मतलब इसको हमें किस फॉर्म में बनाना है, या तो 3m के फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में ना। तो अगर हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर, 3q का स्क्वायर, ठीक है। नाउ तो मैंने आपको बताया था कि m और q की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, वो एक वेरिएबल है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3m, ठीक है। जहाँ पर हमने m की वैल्यू को क्या ले लिया, 3q स्क्वायर, मतलब कि किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वेयर m इक्वल टू क्या हो गया, 3q का स्क्वायर। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड केस लेते हैं यहाँ पर हम, केस सेकेंड, व्हेन r इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3q प्लस 1। देन यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देन ये हो जाएगा a का स्क्वायर, देन यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। देन a का स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाली, ठीक है। a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देन इसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक है। देन ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6q, और 1 तो ऐसा कैसा, ठीक है। देन अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको हम 3m के फॉर्म में तो नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस 1 को अगर हम आखिरी में ले जाएं तो ये इस टाइप से हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देन a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिया तो हो गया 3q का स्क्वायर प्लस 2q। देन 1 को हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में बना दिया है। 3 ऐसा का ऐसा, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे अब, m, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये हमने लिख दिया m प्लस 1। नाउ ये हो गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। देन वेयर m इक्वल टू क्या हो गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि m की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था स्क्वायर करके कि यहाँ पर m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, 3m प्लस 1 3m प्लस 1 3m, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि सारे इंटीजर को या तो 3m के फॉर्म में लिखेंगे या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे ना। तो अभी तक हमने कितने केस देख लिए, 2 केस देख लिए, जिसमें से एक को हमने 3m के फॉर्म में लिख दिया और दूसरे को 3m प्लस 1 के फॉर्म में हम लिख पाए। देन एक केस और बचा है, अब इसको भी देखते हैं, या तो ये 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा ना। तो थर्ड केस देखते हैं यहाँ पर, केस नंबर थर्ड, व्हेन r इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है ना। स्क्वायर करना पड़ेगा हमको यहाँ पर भी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देन स्क्वायर करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का भी स्क्वायर, ठीक है। फिर से वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 है b वाली।
देन तो क्या हो जाएगा ये ए का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर और 2ab मतलब 2 इंटू 3q इंटू 2, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q, ठीक है। देन यहाँ पर भी हम इसको इस साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। देन अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें 3 इन दोनों में से तो क्या हो जाएगा ये 3, यहाँ पर बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q और यहाँ पर क्या बच गया 4। बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जितने भी इंटीजर्स का स्क्वायर होगा या तो 3m के फॉर्म में होना चाहिए या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमें इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो 4 दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको भी ब्रेक करके लिख देंगे। ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। देन अब हम इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3 हमने कॉमन ले लिया तो हो गया 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो गया 1, ठीक है। देन इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं m, क्योंकि m की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो हो जाएगा 3m प्लस 1। नाउ यहाँ पर हमने सारे इंटीजर्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया और हमने ये शो कर दिया कि या तो 3m के फॉर्म में होंगे या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो रही है, वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। नाउ आंसर लिख लेते हैं हम इसका, हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। या तो 3m के फॉर्म में होंगे या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे ना। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डेट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ना पिछली बार हमको क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर दिया था, इस बार हमें क्या दिया हुआ है क्यूब दे रखा है, ठीक है ना। तो हमको शो करना है कि जो भी सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनको हम 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो जो लॉजिक हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था उसी लॉजिक को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर हमको क्यूब दे रखा है, अगर हम सारे इंटीजर का क्यूब कर दे तो हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9m, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। तो पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर के क्यूब लेता हूँ और उनको देखता हूँ कि ये पॉसिबल है या नहीं है ना। यहाँ पर मैंने लिया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6। चलो इतने सफिशिएंट है हमारे लिए। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 एंड 5 का क्यूब होता है 125। इन सारे क्यूब को हम इन फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं हम देखते हैं ना। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 को हम लिखना चाहेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं 9 इंटू 0 मतलब कि 0 प्लस 1, ठीक है। देन यहाँ पर 8 है, इसको भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 8। आप देख रहे हैं यहाँ पर 9m प्लस 1 वाला फॉर्म भी बन गया, 9m प्लस 8 वाला फॉर्म भी बन गया। अब आता है 27, तो इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं 9 इंटू 3 होता है 27, 64 9 तो 9 में 7 है 63 होता है। देन यहाँ पर 1 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 64। देन 125 ना, तो 9 इंटू 13, 39 जो होता है 117। देन इसमें 8 को प्लस कर देंगे तो ये 125 हो जाएगा ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सारे इंटीजर्स का अगर हम क्यूब करते जाएंगे तो वो इन्हीं फॉर्म में आएंगे, ठीक है। उनको हम इन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्म हो जाएगा आपका 9m प्लस 1, ये वाला फॉर्म हो जाएगा आपका 9m प्लस 8, ये वाला फॉर्म हो जाएगा 9m, देन ये फॉर्म हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। और आप अगर चाहें तो यहाँ पर 6, 7, 8 कितने भी इंटीजर्स ले सकते हैं, सभी को हम इन तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमको क्या प्रूफ करना है ना। तो क्वेश्चन हम उसी तरीके से करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेम्मा
फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। ठीक है, क्या स्टेटमेंट थी इसकी, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, जहाँ पर r 0 से लेकर b तक था। ठीक है, देन अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि सारे इंटीजर का क्यूब करना है। ठीक है ना, तो हमें पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि b हम यहाँ पर क्या लें ना। तो ऐसा कोई नंबर जिसका हम क्यूब करें तो वहाँ पर 9 के मल्टीपल हमें आसानी से मिल जाए। तो हम यहाँ पर 3 के मल्टीपल ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने 6 और 9 लिया तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है इसके केस ज़्यादा बन जाएंगे। अगर हमने 6 लिया तो यहाँ पर 6 केस बनेंगे, अगर हमने 9 लिया तो 9 केस बनेंगे। लेकिन हम यहाँ पर 3 लेकर भी इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो उसमें से हम 9 को आसानी से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि अगर हमने यहाँ पर 3 लिया तो रिमाइंडर के सिर पे यहाँ पर 3 केस ही बनेंगे। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में भी 3 केस ही दे रखे हैं ना। तो ये तो हमको चूज़ करना पड़ता है कि हमें यहाँ पर क्या लेना है। आप चाहे तो 6 और 9 भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर 3 ले रहा हूँ। लेट b इक्वल टू 3। ठीक है, देन जब हमने b इक्वल टू 3 लिया तो r के यहाँ पर पॉसिबल केस क्या क्या बन जाएंगे, 0, 1 एंड 2। ठीक है, देन a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस r। ठीक है, देन अब हम यहाँ पर r की एक एक वैल्यू लेते हैं और केस देखते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन r इक्वल टू 0। ठीक है, जब r इक्वल टू 0 है a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, मतलब कि 3q। ठीक है, देन अब हमें इसका क्यूब करना है तो हम लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ना तो हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू ये हो गया 3 क्यूब और उसका क्यूब। तो a का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9, 9 3 27, देन q का क्यूब। नाउ अब हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में। नाउ तो इसमें से 9 को हम देखते हैं कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो a क्यूब किया इक्वल टू, अगर हमने इस पर 9 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 3 क्यूब का क्यूब। ठीक है, नाउ तो इसको हम 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर m इक्वल टू 3q का क्यूब। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि m यहाँ पर वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 9 के मल्टीपल में हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ सेकंड केस देखते हैं हम यहाँ पर इसका, जब r इक्वल टू 1 हो। केस सेकेंड, व्हेन r इक्वल टू 1। नाउ तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। देन क्यूब करते हैं इन दोनों का, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, ये a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला यूज़ हो जाएगा हमारा a प्लस b का क्यूब, वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं तो a क्यूब मतलब कि 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। ठीक है, 9 3 का क्यूब क्या हो गया, 27, q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब होता है 1, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। देन हो जाएगा 27 q का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 27 q का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर हो गया 9q। नाउ अब हम देखते हैं इसको किस फॉर्म में हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 9 है, इन तीनों को हम साथ में लिख लेते हैं तो इसमें से 9 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। नाउ तो इसको हम नेक्स्ट टाइप से लिख दिया 27 q का क्यूब प्लस 27 q का स्क्वायर प्लस 9q और 1 को हमने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, नाउ अब इन तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 9 तो ये बचेगा 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ठीक है,
नाउ और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, m, ठीक है, क्योंकि m एक वेरिएबल है तो हो जाएगा 9m प्लस 1। नाउ तो सारे इंटीजर को हमने यहाँ पर 9m प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया। देन वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक है। नाउ थर्ड केस लेते हैं हम यहाँ पर, केस थर्ड। नाउ r इक्वल टू इस बार आएगा 2, ठीक है। नाउ a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2। देन यहाँ भी वही करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों साइड में, टैकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा ये, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। नाउ यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, देन ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ की है। देन ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पर 3 × 3 9, 9 × 2 जा 18 क्यूब और यहाँ पर 3q प्लस 2, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 18 क्यूब का इसके अंदर, तो हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पर 18 3 जा 54 क्यूब प्लस 18 2 जा 36 क्यूब, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर भी हम देखते हैं 9 इन तीनों में से तो कॉमन आ रहा है, तो 8 को हम लास्ट में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब और यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। नाउ इन तीनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 9 को, तो ये हो जाएगा 9 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3q का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब और यहाँ पे बचा 8, ठीक है। नाउ अब इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m, तो हो जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है। वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। नाउ तो आपने देखा 3 केस लिए थे हमने और तीनों केस में हमने शो कर दिया कि सारे इंटीजर को हम 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 और 9m का फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको इंटीजर्स लेके भी यहाँ पर बताया कि किस टाइप से ये पॉसिबल है। ना तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ना इसका आंसर लिख लेते हैं हम, हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम इन तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने छोड़ दिया था। नाउ क्या दिया है क्वेश्चन में, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। मतलब कि एक आर्मी में जो 616 मेंबर्स हैं, उन सब 616 मेंबर्स को 32 मेंबर्स जो कि बैंड वाले हैं उनके पीछे मार्च करना है, ठीक है, मतलब परेड करना है। देन आगे क्या दिया है, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। इन दोनों ग्रुपों को इस तरीके से मार्च करना है कि दोनों ग्रुप में बराबर मेंबर्स हो और वहाँ पर कॉलम सबसे मैक्सिमम्स हो, ठीक है। देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ना तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितने मैक्सिमम कॉलम हम यहाँ पर बनाएं ताकि ये जो दोनों ग्रुप है 616 मेंबर्स और 32 मेंबर्स का, वो यहाँ पर मार्च कर सके और एक भी मेंबर एक्स्ट्रा नहीं बचे, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर इस टाइप से कॉलम बनाना है कि ये जो दोनों ग्रुप के मेंबर है 616 और 32, वो उन कॉलमों में बराबर तरीके से आ सके, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 616 दिया है, बहुत बड़ा नंबर है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास टोटल यहाँ पर 12 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनको कि पीछे रहकर मार्च करना है। और जो बैंड वाले लोग हैं वो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 8 लोग हैं, ठीक है, 8 मेंबर्स बैंड वाले हैं।
जो आगे खड़े रहेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो टोटल 20 मेंबर है, ठीक है। हमको टोटल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं कि 12 मेंबर्स जो कि पीछे खड़े रहेंगे और 8 मेंबर्स जो कि बैंड वाले उनको आगे खड़े रखना है। अब हमें यहाँ पर इनके कॉलम बनाना है कि इनको किस तरीके से खड़ा रखें। तो हम यहाँ पर 2 कॉलम भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 कॉलम बना ले, एक और ये दूसरा कॉलम, देन यहाँ पर टोटल आगे खड़े रहने वाले मेंबर कितने, 8 मेंबर जो कि बैंड वाले हैं, ठीक है। तो बैंड वाले हम पहले खड़े कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, तो ये 8 मेंबर हमने पूरी तरीके से यहाँ पर खड़े कर दिए बैंड वाले। अब बचे 12 मेंबर्स, ठीक है ना। तो 12 मेंबर्स जो कि पीछे मार्च करेंगे, सिर्फ इनको अगर हम यहाँ पर जमाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 9। तो आप देख रहे हैं जब मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बनाए तो हम यहाँ पर दोनों ग्रुप के मेंबर्स को सही तरीके से खड़े कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक भी मेंबर एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी 2 कॉलम बनाए। अगर मैं यहाँ पर 4 कॉलम बनाता तो क्या होता है, यहाँ पर 1 2 3 और 4, अगर 4 कॉलम में बनाता तो यहाँ पर क्या होता, सबसे पहले मुझे 8 मेंबर यहाँ पर खड़े करना थे बैंड वाले। तो इस टाइप से होते 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। तो बैंड वाले सारे यहाँ पर मैंने खड़े कर दिए। अब बच्चे कौन से, ये 12 मेंबर्स जिनको पीछे रहकर मार्च करना है। तो अगर हम इनको भी खड़ा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 9। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने इन दोनों ग्रुप को 4 कॉलम में डिवाइड किया तो भी यहाँ पर सही तरीके से डिवाइड हो और एक भी मेंबर मेरे पास नहीं बच रहा है। देन अगर मैं यही इन मेंबर्स को 6 कॉलम में डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 9। तो बैंड वाले कितने यहाँ पर 8 मेंबर्स हैं। तो किस टाइप से यहाँ पे खड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये बैंड वाले तो यहाँ पर खड़े हो गए और अब बचे यहाँ पर ये 12 मेंबर्स, ठीक है। अब इनके पीछे 12 मेंबर्स को खड़ा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर 6 कॉलम किए तो ये बराबर तरीके से यहाँ पर नहीं खड़े रह सकते, ठीक है। यहाँ पर 4 दिख रहे हैं इस कॉलम में और यहाँ पर 3 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इनको 2 कॉलम में भी खड़े कर सकता था, 4 में भी कर सकता था। तो मुझे यहाँ पर ये बताना है कि जो 616 मेंबर्स हैं और ये 32 बैंड वाले मेंबर्स हैं, इनको मैं कितने इस टाइप से कॉलम में खड़ा करूँ कि वो बराबर बराबर यहाँ पर खड़े हो सके, ठीक है। इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मुझे यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना है जो इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 12 और 8 का कॉमन क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 था। अगर इन दोनों का हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। और वैसे भी यहाँ पर मैक्सिमम लिखा है तो 80% केस में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। लेकिन कोई कोई से केस ऐसे भी होंगे यहाँ पर लिस्ट लिखा होगा, इसलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। हमको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। नाउ तो इसको हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट मेंबर कितने दिए, 616। देन उसके बाद बैंड वाले कितने दिए, हमें 32 मेंबर दे रखे हैं। इसको भी हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कितने दिए, 32 मेंबर, ठीक है। नाउ अगर हमें इन्हें 2 ग्रुप में मार्च कराना है जो कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में हो तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनका एसएफ निकालना पड़ेगा। नाउ तो हम लिख सकते हैं इफ द 2 ग्रुप हैव टू मार्च इन सेम कॉलम so we have to find highest common factor of 616 and 32, ठीक है। और आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम किस टाइप से फाइंड करते हैं, यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नो तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 616 और 32 क्या है, छोटा। तो ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। नाउ स्टेप्स लगाते हैं हम यहाँ पर
616 और यहाँ पे लिख दिया हमने 32, ठीक है। नाउ 1 टाइम डिवाइड होगा पहले ये 11 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा 9, देन 6 में से 4 माइनस किया तो 2 और यहाँ 6 नीचे आया तो यहाँ पर 6, ठीक है। नाउ अभी भी आके डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर है 296 है। नाउ तो कितने टाइम में डिवाइड होगा, अगर 32 की टेबल हम 10 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 320 और ये उससे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसका मतलब है 9 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन 9 2 जा 18 का 8 1 कैरी, देन 9 3 जा 27 और 1 28। नाउ तो 32 9 जा कितना आएगा 288, देन 16 में से 8 माइनस किया तो 8, 9 में से 9 माइनस किया तो 0, 2 में से 2 माइनस किया तो 0, ठीक है। अब यहाँ बचा 8, अब आगे ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ तो जब ये डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है उसको हम क्या बना देते हैं डिवाइज़र, और ये जो बड़ा नंबर होता है उसको हम क्या बना देते हैं डिविडेंड, ठीक है। नाउ 8 की टेबल में 4 टाइम ये आ जाएगा 32 और अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, और जब भी रिमाइंडर 0 हो जाता है तो यहाँ पर जो नंबर हमें मिलता है डिवाइज़र ये क्या होता है हमारा FCF, ठीक है। नाउ तो इसकी स्टेप से लिख लेते हैं हम, क्या स्टेप से आएगी 616 इक्वल टू क्या लिखते थे A इक्वल टू BQ प्लस R, देन 616 इक्वल टू हमारा डिवाइज़र क्या है यहाँ पर 32, क्वेश्चन कितना निकला 19 और रिमाइंडर कितना बच रहा है इस कंडीशन में हमारे पास 8, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर, इस समय डिविडेंड कितना हमारे पास 32, देन डिवाइज़र कितना है 8, क्वेश्चन है 4 और रिमाइंडर आ गया 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहाँ पर जो डिवाइज़र होता है वो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF 616 एंड 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। नाउ तो अगर हम इनको 8 कॉलम में खड़ा करेंगे तो ये बराबर बराबर तरीके से खड़े हो सकते हैं, ठीक है, एक भी मेंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। नाउ तो आंसर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च बी 8, ठीक है। डेट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 8 होंगे जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर वो कॉलम में मार्च करना चाहेंगे, अगर 9-10 कॉलम में मार्च करना चाहेंगे तो वहाँ पर मेंबर्स बच जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।